नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल इम्परफेक्ट योगी में। दोस्तों, आसनों की श्रृंखला में मैं आज आपके सामने एक नया आसन लेकर आया हूं। आसन का नाम है बद्धकोण आसन, या कई लोग इसे तितली आसन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बाउंड एंगल पोज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको आसन के स्टेप्स की ओर ले जाता हूँ। आप वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों, इसे करने के लिए हम पहले दोनों पैरों को सामने ऐसे रखेंगे। शुरुआत ऐसे करेंगे, फिर धीरे से घुटने से मोड़ते हुए एक पैर ऐसे लाएंगे, दूसरे पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे लाएंगे, और दोनों पैरों, दोनों फीट्स को, जैसे नमस्कार मुद्रा हाथ से की जाती है वैसे ही दोनों पैरों को मिलाएंगे, एक साथ रखेंगे। और आसन को करने से पहले हम कुछ वार्म अप करेंगे ताकि हमारी जो मसल्स हैं, ये इनर थाइज, यहाँ पर हमारे एडक्टर और एबडक्टर मसल्स होते हैं। जब हम थाई को अंदर की तरफ लाते हैं तो ये मसल्स यूज होते हैं। तो यहाँ की मसल्स को पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे ताकि खुल जाएं और हमें आसन करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे हम घुटने ऊपर नीचे ऐसे 15 से 20 बार करेंगे। कोशिश करेंगे जो घुटना है जितना हो सके नीचे जाए, जितना हो सके ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसा करेंगे। बिल्कुल जेंटल सौम्य तरीके से करें, जल्दबाजी ना करें इसमें। जब 15-20 बार आप कर लें तो दोबारा पैरों को सामने खोल के थाइस को थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे शेक करेंगे। हैमस्ट्रिंग मसल्स को ऐसे करने से हमारे लेग्स की मसल्स जो हैं, हैमस्ट्रिंग की जो ये चेन है, ये रिलैक्स हो जाएगी। फिर दोबारा दोनों पैरों को रिस्ट्रेन करेंगे, यानी जैसे हाथों की मुद्रा अंजलि मुद्रा होती है वैसे ही दोनों फीट्स को एक साथ मिला के रखेंगे और दोनों टोज फिंगर्स भी साथ में मिला के रखेंगे। कमर को स्ट्रेट रखेंगे अपनी। अब हम क्या करेंगे, अपनी एल्बोज का यूज करेंगे, दोनों एल्बोज का, और ये जो एल्बो होगी थाई की तरफ रखेंगे, दोनों थाइस पे ऐसे लगाएंगे और कमर को मोड़ते मोड़ते हुए, और साइमल्टेनियसली हम दोनों एल्बो से थाई की तरफ प्रेशर डालेंगे ताकि थाई जो है ये नीचे की तरफ जाए, ज़मीन से टच हो जाए, और साथ ही साथ हम खुद भी आगे की तरफ जाएंगे। आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। कमर सीधी, एक बार स्ट्रेच करेंगे पीछे को, और फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे और ये एल्बो को नीचे की तरफ जोर लगाते हुए आगे की तरफ जाएंगे, और जितना हो सके नीचे की तरफ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा जितना हो सके एक कंफर्टेबल स्ट्रेचिंग करें, अपने क्षमता से ज़्यादा ना कीजिए वरना आप किसी मसल को पुल कर लेंगे। शुरुआत में आप इतना ही जा पाएंगे। अगर कोई इसके शरीर में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो अपने सर को ज़मीन पे भी लगा सकता है। आप लेकिन शुरुआत धीमे धीमे करना। जब हम इस तरफ ऐसे प्रेशर मारेंगे, एल्बो की ताकत लगाएंगे, तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा जिससे यहाँ की मसल्स डेवलप होंगी। तो अच्छे से आगे की तरफ स्ट्रेस देते रहेंगे, और जब कुछ देर इस आसन में रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, 20 सेकंड 30 सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकेंगे। उसके बाद वापस एक्सहेल करते हुए ऊपर आएंगे, कमर सीधी रखेंगे और पैरों को आराम से सामने की ओर ले जाएंगे। उसके बाद लेग्स को फिर से शेक करेंगे ताकि हमारी लेग्स रिलैक्स्ड हो जाए। तो दोस्तों, आपने देखा आज के आसन में हमने बद्धकोण आसन के ऊपर बात करी। दोस्तों, बद्धकोण आसन के अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके बेनिफिट्स भी और आसनों के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा ही हैं, क्योंकि एक तो इजी है ये, ऊपर से इसके बेनिफिट्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बद्धकोण आसन के बारे में जानकारी ली। बाकी सभी आसनों
की तरह इस आसन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में उठा सकते हैं इसको करके। दोस्तों कुछ एक अगर फ़ायदे गिनवाऊँ मैं आपको, तो इसमें सबसे पहला तो है कि हमारी एडक्टर मसल्स यानी लेग्स, इनर थाइज़ खुलती हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जो पुरानी किताबों में है कि मेडिटेशन करने के लिए, यानी कि जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो उसमें कुछ ही आसन हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे पद्मासन, सुखासन, वज्रासन और एक ही आसन बद्धकोणासन। तो बद्धकोणासन भी आप ध्यान करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना कंफर्टेबल है इस पोजीशन में। इसके अलावा जो उसका एक और पहलू है कि इस आसन को आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, जो कि हर आसन के लिए हम नहीं कह सकते। इमीडिएटली आप खाना खाने के बाद दोनों पैरों को ऐसे लगा के बैठ सकते हैं। बस इसका विशेष ख्याल रखना है कि आपको कमर सीधी रखनी है, सर ज़मीन की तरफ नहीं लेकर जाना, तब इसको आप कर सकते हैं काफ़ी देर तक। इसके अलावा ये आपके डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब हमारी ये जो नाड़ियाँ जा रही होती है, ब्लड का फ्लो यहाँ रहता है, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होती है। और इसके अलावा लेग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और खाना खाने के तुरंत बाद इस आसन को आप कर सकते हैं। ये काफ़ी उपयोगी आसन है।